हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशल 24 क्लासेस। सी लैंग्वेज के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी। सी के अंदर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं वो क्या होते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आज हम लोग इस लेक्चर्स के अंदर इसी के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं। तो एक्चुअल में फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होते हैं ये प्रिंटफ फंक्शन के अंदर यूज किए जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये कंपाइलर को ये बताते हैं कि जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल के अंदर किस टाइप की डाटा आपने स्टोर कर रखा है। ओके। और ये जो होती है बेसिकली क्या होते हैं, प्लेस होल्डर होते हैं। वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू की ये प्लेस होल्डर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपने कभी भी ऐसा लिखा है इंट a इक्वल टू 5, तो एक्चुअल में a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। तो जब हम 5 a की वैल्यू की a की जो वैल्यू है 5 इसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हमको करना क्या होता है, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद लेनी पड़ती है। तो जब हम इसका यूज करेंगे तभी हम ये क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू को डिस्प्ले कर पाते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअल में फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होते हैं ये परसेंटेज सिंबल के साथ स्टार्ट होते हैं और इसके साथ हम लोगों को क्या करना होता है, कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं जो देने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि वो जो कैरेक्टर होते हैं ये डिनोट करते हैं कि आप किस टाइप की वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो परसेंटेज सिंबल होता है और इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर जो होता है उसको हम लोग यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए डाटा टाइप की वैल्यू को। ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डाटा टाइप है, इंटीजर है, ये कैरेक्टर है, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है। ये हमारी डाटा टाइप होती है, मेन डाटा टाइप होती है, बेसिक डाटा टाइप जो आपकी सी लैंग्वेज के अंदर यूज होती है। मोस्टली हमारे सारे के सारे जो वर्क होते हैं इन्हीं डाटा डाटा टाइप के अंदर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। तो अगर आपने कभी भी इंटीजर कोई वेरिएबल बनाया, उसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर किया, उस वैल्यू को आपको एक्सेस करना है, डिस्प्ले करना है, तो हम लोग इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है %d हम लोग यूज करते हैं। और कैरेक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, %c यूज करते हैं। और फ्लोट के लिए हम लोग क्या करते हैं, %f यूज करते हैं। और स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, %s जो होता है यूज करते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ कि ये किस तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होते हैं वो काम करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है ताकि हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर को और अच्छे से समझ पाएँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हैश इंक्लूड studio.h एंड conio.h, ये 2 हेडर फाइल होती हैं जिनको आपको सी लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड करना होता है। तो आप यहाँ पे 2 आप हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे। इसके जस्ट नीचे हमको यहाँ पर मेन फंक्शन लगाना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया void main। ये जो void है ये मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया void main। अब हमने इस मेन मेथड को ओपन किया। अब इसके अंदर हम आते हैं तो हमने लिखा int my num। तो ये एक्चुअल में हमारी क्या है, इंटीजर वेरिएबल है। ये जो my num हमने दिया है ना, my num, ये हमारी इंटीजर वेरिएबल है। और इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है 15, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। तो यानी हमारी my num जो है इसके अंदर हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 15 हमने स्टोर कर लिया। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे फ्लोट लिखा है। फ्लोट मतलब ये फ्लोटिंग हमारी डाटा टाइप है। फ्लोट माई फ्लोट नम, तो ये देखिए हमारी माई फ्लोट नम के अंदर हमने यहाँ पे फ्लोट वैल्यू रख लिया। तो ये हमारी वेरिएबल हो गई और इसके अंदर हमने वैल्यू क्या रखा है, 5.99। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी माई फ्लोट नम की। इसके बाद हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया। हमने लिखा यहाँ पे कैर और माई लेटर, और माई लेटर के बाद हमने इक्वल करके सिंगल कोटेशन के अंदर यहाँ पर हमने ऐसे डी लिख दिया। तो ये हमारी कैरेक्टर वैल्यू बन जाती है। तो जब भी आपको कोई कैरेक्टर वैल्यू लेना है तो सिंगल कोटेशन के अंदर ऐसे आपको वो लेटर आपको यूज करना है एज ए वैल्यू। तो ये हमारी माई लेटर के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो जैसे हमारी माई नम के अंदर 15 आ गया, ये हमारी इंटीजर डाटा टाइप है, इंट है। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे माई फ्लोट नम, इसके अंदर हमने फ्लोट वैल्यू रख लिया 5.99। और फिर हमने लिखा यहाँ पर माई लेटर, और इसके अंदर हमने डी रख लिया। तो ये देखिए हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड किया है, ये हमारी फ्लोट वैल्यू होल्ड किया है और ये हमारी कैरेक्टर वैल्यू होल्ड किया है। तो हमने ऐसे यहाँ पर 3 वेरिएबल बनाए और 3 डिफरेंट टाइप के हैं और इन तीनों के अंदर अलग अलग वैल्यू रख लिया। अब हमको इन तीनों को एक्सेस करना है।
तो यहाँ पे हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होते हैं वो काम करते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमको इंटीजर वाली जो वैल्यू है हमारी 15 इसको एक्सेस करना है, तो हम लिखेंगे प्रिंटफ फंक्शन के अंदर डबल कोटेशन के अंदर ये हमारी फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d, d फॉर इंटीजर डाटा टाइप के लिए होता है, तो हमको लिखना है %d और हमने यहाँ पे स्लैश एन यूज कर लिया, ये हमारी न्यू लाइन के लिए है, और फिर हमको यहाँ पे डबल कोटेशन लगा देना है, फिर यहाँ पे कामा का सिंबल लगाना है, और फिर हमारी जो इंटीजर वेरिएबल है इसको हमको यहाँ पे लिख देना है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे माई नम। तो एक्चुअल में ये हमारी फॉर्मेट स्पेसिफायर है और यही हमारी हेल्प करती है कि माई नम के अंदर जो इंटीजर वैल्यू है इसको डिस्प्ले करने में। तो जब हम इसको रन कराएंगे ना तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी, यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले नहीं होती, वैल्यू हमारी 15 जो है ये %d के प्लेस पे डिस्प्ले होती है, और इसके जस्ट नीचे हमने स्लैश एन लगाया, ये हमको क्या करता है यहाँ पे कर्सर को, जैसे हमारी 15 डिस्प्ले होगी तो कर्सर को नीचे कर देगा यानी न्यू लाइन पे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंटफ %f लिखा और यहाँ पे हमने क्या किया, माई फ्लोट नम, ये %f जो होता है फ्लोट वैल्यू के लिए होती है, तो ये हमारी फ्लोटिंग वैल्यू है पॉइंट वाली। तो जैसे हम यहाँ पर इसको लिखेंगे और जब यहाँ पे रन कराएंगे तो ये फ्लोट वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे, तो यानी यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी 5.99, और नेक्स्ट टाइम में जब यहाँ पर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर हमारी डी आ जाएगी और इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पर इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट, इन सबकी अगर वैल्यू आपको डिस्प्ले करना है, एक्सेस करना है, डिस्प्ले करना है, तो हमको यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना पड़ता है। देखिए जैसे हमने लिखा है %d, %f फ्लोट के लिए, %c कैरेक्टर के लिए, अगर स्ट्रिंग होता तो %f हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होते हैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हमने रिटर्न टाइप दिया है, हमको रिटर्न टाइप देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर वाइड लिखा है, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, वाइड लिखा है, तो रिटर्न देने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न के प्लेस पे गेटसीएस का यूज कर लेंगे। गेटसीएस, गेटसीएस हमारा क्या होता है, ये क्या करता है, आपके जो आपका जो रिजल्ट आएगा उसको स्क्रीन पे होल्ड करके रखता है, ताकि आप जब तक कोई की ना प्रेस करें। तो ये हमारी कोड है जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर वैल्यू को डिस्प्ले कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको रन करा के इस कोड को। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने सिस्टम के अंदर कंपाइलर को ओपन करना है, टर्बो सी प्लस प्लस, आपको ओपन करना है, और यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर को समझने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोड को टाइप करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है हैश इंक्लूड studio.h, फिर आपको लिखना है हैश इंक्लूड conio.h, फिर आपको लिखना है void main, मेन मेथड ओपन करना है। यहाँ पे CLR SCR आप यूज कर लेंगे स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब हम यहाँ पे इंट a नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हमने 2 रख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे फ्लोट लेते हैं, फ्लोट f नाम का एक वेरिएबल लगाते हैं, फ्लोट ft एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हमने यहाँ पे फ्लोट वैल्यू रख लिया और 3.4 रख दिया। अब हम यहाँ पे कैर वेरिएबल बनाते हैं, ch कैर वेरिएबल, इसके अंदर हम यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने a कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर लिया, सिंगल कोटेशन से करना है। अब इन तीनों को हमको क्या करना है, यहाँ पर डिस्प्ले करना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। तो आपको लिखना है प्रिंटफ, इसके अंदर आ जाना है, डबल कोटेशन में लिखना है आपको %d, इंटीजर के लिए %d आपको यूज करना है, और यहाँ पर स्लैश एन हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, a को डिस्प्ले कर देना है। तो यहाँ से हमारी जो होगी इंटीजर वाली वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। %d हमारी जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर के लिए। फिर आपको लिखना है प्रिंट %d, यहाँ पे %f को यूज करना है, %f स्लैश एन यूज करने हैं, और यहाँ पे हमको ft यहाँ पर
लगा लेना है। फिर हमको लिखना है प्रिंट और यहाँ पे लिखना है क्या, परसेंट सी। और इसके बाद आपको क्या करना है, डबल कोटेशन यहाँ पे कामा करके सी एस को यहाँ पर लिख लेना है यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पे गेट सी एस यूज करना है, गेट सी एस, और फिर आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है मेन मेथड को। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको कंपाइल करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे कंपाइल करेंगे, ये रन नहीं है तो आपका यहाँ पर रन भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आया, आंसर हमारा शो कर रहा है। ऊपर हमारा 2 है, 3 है, 3.44 है एंड ए है। ये हमारा जो है ये आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने कोड को कंपाइल एंड रन करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2, 3.4, 400 एंड ए। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से हम लोग यहाँ पर अपने डाटा को, इंटीजर डाटा टाइप को या फ्लोट को या कैरेक्टर डाटा टाइप को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाते हैं एंड प्रिंट कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।